हाँ तो बच्चों, क्या हाल है सबका। देखो बच्चों, अभी हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है अलाइड एंगल। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगो में जो कुछ पढ़ा वो बेसिक था, लेकिन उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, आगे उसका इस्तेमाल भी करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, अलाइड एंगल। इसमें क्या क्या बातें हैं वो हम लोग एक एक करके समझते हैं और शुरू करते हैं सबसे बेसिक कि हम लोग एंगल बनाते कैसे हैं। मान लो ये आपको कहा गया कि +60 डिग्री और -60 डिग्री एंगल बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाओगे। सबसे पहला सवाल हम लोग का यहाँ से शुरू हो रहा है कि +60 डिग्री एंगल और -60 डिग्री एंगल कैसे बनता है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग एक x और y एक्सिस बना लेते हैं और एंगल बनाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा यहाँ से लेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर लेंगे। अब +60 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करके ऐसे मूव करेंगे कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और 60 डिग्री घूमने के बाद इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये +60 डिग्री होगा। लेकिन -60 डिग्री अगर बनाना है तो यहीं से शुरू करना है और क्लॉकवाइज घूमना है और यहाँ तक पहुँच गए, मान लो 60 डिग्री, तो ये जो एंगल बना है क्लॉकवाइज से, इसे हम लोग कहते हैं -60 डिग्री। मतलब अगर पॉजिटिव एंगल का रीडिंग लेना है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव एंगल का रीडिंग लेना है तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। मतलब अगर आप पॉजिटिव एंगल आपके पास है तो उसे दिखाने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, और अगर नेगेटिव एंगल है तो उसे दिखाने के लिए आप लोग क्लॉकवाइज घूमोगे। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि -120 डिग्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ और 30, ये वाला पूरा एंगल जो होगा ये -120 होगा। लेकिन अगर 120 डिग्री प्लस में बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू कर दो और यहाँ से यहाँ तक जाओ, ये जो एंगल बन रहा है ये +120 डिग्री होगा। तो अगर प्लस बनाना है तो एंटी क्लॉकवाइज और माइनस बनाना है तो फिर क्लॉकवाइज। तो ये 2 कंसेप्ट आप लोगों को दिमाग में बैठाना है। दूसरी बात हम लोग ये करने जा रहे हैं कि कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को बनाने के लिए। हम लोग जानते भी, बहुत बार यूज भी किया गया, ठीक है। जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, सभी को पता है ये 6 नाम। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इनके साथ और क्या आता है, तो नाम के साथ एंगल आता है, ठीक। अब साइन का अगर मान लो साइन 30 डिग्री है तो उसका कुछ वैल्यू होता है 1/2। इसी तरीके से साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 210 डिग्री, वो सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वैल्यू के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। किसी खास एंगल पर हो सकता है साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो और किसी खास एंगल के लिए साइन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है पॉसिबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं बचपन से, क्लास 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ में सेक और कॉस ये पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब अगर साइन का वैल्यू किसी एंगल की वजह से, किसी एंगल को कैलकुलेट करते हुए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन वो जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा इसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो साइन 210 डिग्री ये पहले एंगल बनाना शुरू करते हैं हम लोग। किस तरीके से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग घूमना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक कितना डिग्री हुआ, 180, और कितना घूमना है और 30, तो यहां से और फर्दर 30 घूम गए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच गए। अब साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या है उसको मारो गोली, ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है, जवाब है नहीं। तो इसका वैल्यू कुछ भी होगा वो हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू होगा। जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा। तो इसी के ऊपर हम लोगों का बहस है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि साइन अगर तुम्हें दे दिया गया है मान लो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कैसे बनाओगे बच्चों। 150 प्लस में लिखा हुआ है कि माइनस में, प्लस में लिखा हुआ, चलो अच्छी बात है। तो बनाना शुरू करते हैं, यहां से शुरू करना है और ऐसे घूमते हुए यहां पर पहुंच जाए, ठीक है। 90 प्लस समथिंग 150 हुआ। तो अब ये सोचो कि ये वाला 150 कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो हम लोग को दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जवाब है पॉजिटिव। इसका मतलब साइन 150 डिग्री का वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। अब 1 हो, 100 हो, 200 हो, उस पर बहस नहीं कर रहे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये सवाल हम लोगों का अभी चल रहा है।
इसी तरह का सवाल अगर हम लोग लेते हैं कि tan 280 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 280, ठीक। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बनाना शुरू करते हैं tan 280 डिग्री को, तो यहां पे 90, 180 और 270, तो 280 तुमको यहां पर पहुंचा देगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है क्या? नहीं होता है। तो सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है। तो tan 280 डिग्री का वैल्यू क्या होगा पता नहीं, लेकिन नेगेटिव होगा ये पता है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल को देखकर ये बता सकते हैं कि उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट जो आने वाला है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाला है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस तरह के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, एंगल को घुमा घुमा कर। ठीक, अब थोड़ा सा नंबर को हम बड़ा कर लेते हैं, कुछ बड़े बड़े एंगल के ऊपर बात करते हैं। चलो यहां पे ध्यान से देखो, मान लेते हम ले लेते हैं साइन का वैल्यू 600। साइन 600 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू नंबर क्या होगा ये नहीं, प्लस होगा कि माइनस, बस इतना ही सोचना है। ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, थोड़ा सोचो अभी। साइन 600 डिग्री का वैल्यू, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा? तो इसको करना क्या है, इसमें हम लोग ना तोड़ना सीखेंगे अब कि एंगल को हम लोग तोड़ते कैसे। तो हम लोगों के पास बहुत सारा ना स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे कि 0 डिग्री, याद है बचपन में पढ़े थे ना, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, इस तरीके से। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने याद कर लिया क्लास 10 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बड़े हो गए हो, 11 में आए हो, तो थोड़ा सा और एंगल को बड़ा कर लो। अब स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग क्या क्या सोचेंगे, 0 ठीक है, 30, 45, 60, 90, और थोड़ा आगे बढ़ लो 180, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ 270, और आगे बढ़ जाओ 360। इस तरीके से ये सब हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू सोचेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे आए 90 डिग्री, यहाँ आओ 180 डिग्री, यहाँ आओ 360, यहाँ आओ 270, यहाँ आओ 360। इसी तरीके से एक बार घूमने से 360, दो बार घूमने से 720, तो 3 बार घूमने से 1080, इस तरीके से हम लोगों को मिलता जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए 600 डिग्री। तो देखो 600 कैसे घूमेंगे, यहां से यहां तक कितना होता है, 180, 360, और यहां से यहां तक 540, तो 540 डिग्री यहां पर हुआ। तो इसको ना हम लोग पहले तोड़ लेंगे, साइन, अच्छा 540 हो गया, और कितना चाहिए हमको, 60 डिग्री, तो यहां से यहां तक पहुंच गए 60। तो साइन 600 डिग्री तुमको कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है, देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका वैल्यू क्या होगा हम उस पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन नेगेटिव होगा ये कंफर्म है। साइन 600 डिग्री का वैल्यू माइनस समथिंग होगा। माइनस समथिंग क्या है, समथिंग को छोड़ दो, माइनस के ऊपर फोकस करके रखो अभी। तो इस तरीके से बच्चों कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा, ये एंगल पे डिपेंड करता है कि वो एंगल उसे कहाँ लेकर जा रहा है। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो tan के बारे में अगर बात कर लेते हैं, tan 750 डिग्री, ठीक है। तो 750 डिग्री पहुंचेगा कहाँ, घुमाना शुरू करते हैं। 90 का टेबल पढ़ सकते हो, 90 इंटू 8 720 डिग्री हो जाएगा ना। तो 90, 8 बार 90 कहाँ खत्म होता है, 90 इंटू 8 720 डिग्री प्लस 30। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 4 बार 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 बार 90 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 720 डिग्री कंप्लीट, और तुमको कितना चाहिए, 30 डिग्री और। तो यहाँ पहुँचे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए तुम, 750 डिग्री कंप्लीट करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, जवाब है पॉजिटिव। तो tan 750 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि कब एंगल पॉजिटिव होगा और कब एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्लियर हो चुका सबको। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो एक और बात कि अब हम लोग बात, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इस चैप्टर में ये जो टॉपिक शुरू हुआ, इसमें हम लोग 2 काम करेंगे। एक साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, दूसरा नाम क्या चेंज होगा। और कभी ज़रूरी नहीं कि नाम चेंज हो, नहीं भी हो सकता है, तो उस पर, लेकिन हम लोगों को सीखना है कि नाम कब चेंज होगा। चेंज होगा तो करना है, नहीं चेंज होगा तो नहीं करना है। ठीक है, नाम चेंज होगा, किसका नाम किस में चेंज होगा।
तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं, ये पहले आप लोग को याद रखना है कि साइन थीटा का नाम चेंज होकर के बनने वाला है कॉस थीटा। ये ओरिजिनल नेम है और ये न्यू नेम है, इसे लिख देते हैं, और ये न्यू मतलब चेंज होने के बाद जो नाम बनेगा। तो कॉस थीटा का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? साइन थीटा। टैन थीटा का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? टैन थीटा। सेक थीटा का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? सेक थीटा। लेकिन अभी ये नहीं बताया मैंने कि नाम कैसे चेंज होगा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि किसका नाम किस में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन किसका नाम चेंज होकर क्या बनेगा उसे पहले समझ लो। साइन का नाम चेंज होकर कॉस बनेगा, कॉस का नाम चेंज होकर के साइन बनेगा, टैन चेंज होकर कॉट बनेगा, कॉट टैन वगैरह वगैरह। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग याद करना, इसे कॉपी कर लेना। देखो, अब नाम चेंज कब करना है और कब नहीं करना है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करना है, बहुत ध्यान से। यहाँ वहाँ जरा भी नजर ध्यान गया ना, बस ये चला जाएगा, ये कहीं और चला जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है ताकि हम लोगों को बात पूरी तरीके से जो मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में चला जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर उड़े। अब यहाँ पर जरा देख लो कि मान एक एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन n इंटू 90 और प्लस माइनस थीटा, ये एक एंगल लिखा हुआ है। मान लो किसी एंगल को आपने तोड़ दिया इस तरीके से, या ये एक एंगल है, साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, टैन सेक कॉसेक कुछ भी हो, उससे हमको बहस नहीं है। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर ये n ऑड हुआ तो ही नाम चेंज होगा और उसके अलावा नाम चेंज नहीं होगा। बस आपको 90 दिख गया, इसी का दूसरा फॉर्म ऐसे इस तरीके से भी हो सकता है। मान लो साइन ले लेते हैं n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 90 को पाई बाई 2 भी तो कहते हैं। तो या तो आपको ये फॉर्म दिखे या तो ये फॉर्म दिखे, इफ दोनों में से कोई भी फॉर्म रहे एक ही बात है। इफ n इज ऑड, अगर n क्या हुआ? ऑड, देन नेम विल चेंज, तो हम लोग नाम को चेंज कर देंगे, इसके अलावा नाम चेंज नहीं होगा। तो पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लो कि यहां पर पाई बाई 2 90 डिग्री का होना जरूरी है, और दूसरी बात n का ऑड होना जरूरी है। मतलब 90 डिग्री के साथ साथ अगर ऑड आता है तो ही नाम चेंज होगा, अदरवाइज नाम चेंज नहीं होगा। ये मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो इसे ना थोड़ा ध्यान से आप लोग नोट कर लो कि 90 डिग्री होना ज़रूरी है और n का ऑड होना ज़रूरी है तो नाम चेंज होगा। अब किसका नाम किस में चेंज होगा ये मैं बता चुका हूँ। साइन का नाम कॉस बनने वाला है, कॉस का नाम साइन बनने वाला है, टैन कॉट, कॉट टैन। अब यहाँ पर कैसे नाम चेंज होगा, कब नाम चेंज होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर ये बात को तो दिमाग में बैठा लो कि एक नाम कब चेंज होगा, जब 90 डिग्री हो। अब ये प्लस माइनस के बारे में छोड़ दो, ये जो थीटा है ना ये 90 डिग्री से छोटा वैल्यू रहेगा, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। ये जो n इंटू 90 रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि 90 है ठीक है और n ऑड है तो ठीक है, तो दोनों मिलने से नाम चेंज होगा। अब मान लो किसी प्रॉब्लम में ऐसे दे दिया क्या, साइन n पाई प्लस 60, तो क्या नाम चेंज होगा? नहीं, नाम चेंज करने का एक ही कंडीशन मैंने बताया, 90 डिग्री या पाई बाई 2। यहाँ तो पाई है, नाम चेंज करने के बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, अब मैं कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में करते क्या हम लोग। यहाँ पर अब हम लोग दो चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, नेम और साइन। दो चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नाम चेंज होगा कि नहीं और साइन चेंज होगा कि नहीं। इसके ऊपर मैं एक सवाल लेता हूँ, साइन 3 इंटू 90 प्लस 30, ये एक सवाल दिया गया और पूछा गया इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो, वैल्यू जब भी निकालते हैं हम लोग किसी भी नंबर का, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और साथ ही साथ वो प्लस होता है कि माइनस होता है। तो इसी के ऊपर मैंने काफ़ी देर चर्चा किया कि प्लस और माइनस एंगल पे डिपेंड करता है कि वो एंगल कहाँ पहुँचा रहा है आपको, ये तो बात तय है ना।
तो उसी तरीके से आपको ये सोचना है कि ये पूरा एंगल 3 इंटू 90 प्लस 30 आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि 3 बार 90 कहाँ खत्म हो रहा है, 1 90, 2 90, 3 90 प्लस 30 यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रहे, क्योंकि सारा पॉजिटिव में 3 इंटू 90 भी पॉजिटिव है और 30 भी पॉजिटिव है। यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस की माइनस, जवाब है माइनस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस। ठीक, अब बात हो रहा है कि वैल्यू के बारे में, तो ध्यान दो, जैसा कि मैंने बताया पहले साइन डिसाइड कर लिया। अब ध्यान दो, यहाँ पर 3 क्या है, ऑड और 90 दोनों है, तो साइन का नाम चेंज होगा, चेंज होकर क्या बनेगा, कॉस, ये मैं लिखा चुका हूं, और 30 डिग्री। तो इसका क्या रोल है, इसका सिर्फ ये रोल है कि ये नाम चेंज करेगा, नाम चेंज कर जाने के बाद ये हट जाएगा और सिर्फ आपको नाम चेंज करके लिखना है और 30 डिग्री। ठीक, नाम चेंज नहीं भी होगा तब भी ये हटेगा। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो साइन 4 इंटू 90 प्लस 30 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नाम चेंज होगा, 90 तो है लेकिन एन ऑड है, इवन नहीं है, तो नाम चेंज नहीं होगा। और साइन क्या होगा इसका, पहले हम लोग सबसे पहले साइन चेक करते हैं कि ये प्लस होगा, जवाब इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव वैल्यू होगा, सबसे पहले उसके ऊपर बहस। 4 बार 90, तो 4 बार 90 कहाँ होता है, 1 90, 2 90, 3 4 हो गया, प्लस 30, प्लस 30 फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव प्लस। अब इसका वैल्यू क्या होगा, नाम चेंज होगा, नहीं होगा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, साइन 30। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है, इससे पहले वाला ये जो वैल्यू होता है ये, और यहाँ पर ये एक रोल प्ले करता है कि साइन नाम को चेंज करना है कि नहीं करना, करना है तो भी करके चला जाएगा, नहीं करना है तो बिना किए चला जाएगा, लेकिन हट जाएगा, और सिर्फ उसके बाद वाला वैल्यू हम लोग लिखेंगे। इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ताकि बात और अच्छे से समझ में आए। मान लो tan दिया हुआ है 3 पाई बाई या 5 पाई बाई 2 ले लेते हैं, 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 या पाई बाई 6। ठीक, अब देखो पहले यहाँ पे कुछ बात मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ना ये करना है कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछा जाए विद एंगल के साथ कि इसका वैल्यू क्या हो, जैसे ये पूरा एंगल है, तो आपको पहले ना ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले उसका साइन डिसाइड कर लो। तो यहाँ पर देखो 5 बार पाई बाई 2 कहाँ होगा, अच्छा पाई बाई 2, 5 बार जो पाई बाई 2 लिखा हुआ उसके आगे प्लस है ना, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यहाँ पहुँच गए, रुक जाओ, पूछो और कोई एंगल है, इससे आकर पूछो, ये बोला हाँ माइनस पाई बाई 6 है, तो अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद अब कहाँ जाओगे, प्लस रहता तो एंटी क्लॉकवाइज, वो माइनस है तो यहाँ क्लॉकवाइज घूम गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, खुशी हुआ, दिल को तसल्ली हुआ, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ कि ये 5 पाई बाई 2 की वजह से tan का नाम चेंज होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है वो तो ऑड है और पाई बाई 2 भी है, तो ऑड जब होता है तो नाम चेंज होता है, तो क्या करेंगे, कॉट पाई बाई 6 लिख देंगे। समझ में आ रही बात। अब कॉट पाई बाई 6 मतलब कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। तो यहाँ पर आपको 2 रोल प्ले करना है एट अ टाइम, एक साइन को चेक करना है, दूसरा उसका वैल्यू क्या होगा और नाम चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। आज तो पूरा इसका बेसिक है होगा, मेन प्रॉब्लम तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, लेकिन आज इसे थोड़ा अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ जाओगे पूरी बात, आराम से सारा प्रॉब्लम बनेगा। दूसरा हम एक सवाल ले लेते हैं, साइन कुछ एंगल ले लो, मान लेते हैं साइन ले लेते हैं 4 3 7 4 8 4 4 8 4 12 11 11 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, ये ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, अभी एंगल और टफ होने वाला, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए बेसिक एंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ जो दिमाग में आ रहा है। अब ये बताओ 11 पाई बाई 2, ये पूरा एंगल की वजह से ये साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है। तो 11 पाई बाई 2, देखो अगर पूरा एक बार घूमोगे तो 4 पाई बाई 2, 2 बार घूमोगे तो 8 पाई बाई 2, 3 बार घूमोगे तो 12 पाई बाई 2,
तो उससे कम π/2 यहाँ पर 11 π/2 होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पहुँच के मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। यहाँ से तक 4 π/2, यहाँ से तक 8 π/2, फिर एक 9, 10, 11 यहाँ पहुँच गए। एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रहे, कौन सी खुशी की बात है, इसलिए कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। अब यहाँ पहुँचने के बाद तुम थोड़ा सांस लो और पूछो कोई और एंगल है, तो यहाँ बोल रहा हाँ -π/6 है। अब -π/6 के लिए हम लोग कैसा घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो जवाब है क्लॉकवाइज। तो यहाँ रुकने के बाद हम लोग यहाँ पे घूमेंगे -π/6 और पहुँचे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, तो जवाब आया माइनस, तो माइनस लिख देंगे, ठीक है, माइनस लिख दिया। तो ये सबसे पहला काम हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, एंगल से हमको पता चल गया। अब इस एंगल का काम क्या है, या तो नाम चेंज करेगा या तो नहीं करेगा। तो π/2 के साथ क्या है 11, और 11 क्या है ऑड नंबर, तो इसका नाम चेंज होगा और क्या बन जाएगा ये कॉस, और हम लोग इसके लिख देंगे π/6। और cos π/6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री -√3/2, तो ये इसका जवाब हुआ। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ रहा हो आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, साइन और वैल्यू दोनों निकालते हैं। अब थोड़ा सा ना हम लोग वैल्यू को बड़ा करते हैं, ठीक है, चलो। जैसे कि हम लेते हैं tan 11 π/4, इसका वैल्यू निकालना है कि tan 11 π/4 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर एक नया, एक थोड़ा सा और मैथ्स ने अपने रुख को बदला है, एक नया कंसेप्ट यहाँ पर, कंसेप्ट नहीं, थोड़ा सा अलग मेहनत करना, थोड़ा अलग से थिंकिंग चेंज करना। मतलब वो क्या होता है ना, बोलते हैं ना शकल को बदलना, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो दिया गया है थोड़ा शकल को चेंज करके दिया गया है वही, सब कुछ वही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 4 के टेबल में वो नंबर तलाश करना है, ढूंढना है जो 11 के बहुत करीब हो। 4 के टेबल में 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, लेकिन 12 11 से सबसे करीब है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ रहेगा वही नंबर का टेबल में हमको देखना है कि न्यूमरेटर का कौन सा नंबर बहुत करीब है। तो हम लोग को जवाब आया कि 12 बहुत करीब है, ठीक। तो 12 कितने टाइम्स आता है 4 के टेबल में, 3 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे 3π यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो 12 है ये मेरा नंबर आया और ये 11 दिया हुआ था, ठीक है, ये मेरे पास आया और ये दिया हुआ था। अब जो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो इससे ज़्यादा है कि कम है, तो जवाब है ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम जो टेबल पढ़ रहे हैं वो बड़ा है और जो दिया हुआ वो छोटा है। तो जब दिया हुआ छोटा होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 12 है और एक 11, एक π/4 को माइनस कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेके देखो वही आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर समझो क्या इसका नाम चेंज होगा, नहीं, क्योंकि हम बता चुके, तुम दिमाग में बैठाओ कि π/2 होगा तो ही सोचना है ऑड और इवन या नाम चेंज करने का कंसेप्ट। यहाँ पर पाई है तो इसका नाम चेंज नहीं होगा। अच्छा, नाम चेंज से पहले हम लोग साइन के बारे में बात करते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 3π, यहाँ से तक 1π, 2π और यहाँ तक 3π, ठीक। उसके बाद सांस लो, रुको, देखो अब कौन सा एंगल है माइनस, तो क्लॉकवाइज घूमो, यहाँ पर पहुंचो। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो माइनस लिख दो। अब बताओ क्या tan का नाम चेंज होकर कॉर्ड बनेगा, तो जवाब है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर ऑड तो है लेकिन यहाँ पर π/2 नहीं है, तो बिना नाम चेंज किए ये चला जाएगा और सिर्फ हम लोग लिखेंगे tan π/4 और इसका वैल्यू होता है -1, ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं हम लोग, cosec 35 π/6। अब यहां पर देखो कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको करना क्या है, 6 का टेबल पढ़ो ना, 6 का टेबल में देखो कि 35 के आसपास कौन सा नंबर है, बहुत करीब। तो 6 के टेबल में 36 जो है 35 के बहुत करीब है। 36 कितने टाइम्स जाता है, 6 से, 6 टाइम, तो ऐसे लिखोगे cosec 6π। अब 36 ये मेरा टेबल वाला नंबर है और ये 35 गिवन नंबर है, तो कौन बड़ा हुआ, मेरा नंबर, गिवन वाला छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना छोटा है, 1, तो 1 माइनस कर दो। अब यहाँ पर देखो कौन से क्वाड्रेंट में तुमको पहुंचा रहा है ये पूरा एंगल, साइन पहले चेक करते हैं। 6 बार पाई, 1 2 3 4 5 6,
हो गया माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ पर कॉसेक क्या होता है प्लस। ये नाम चेंज करेगा नहीं करेगा क्योंकि 6 इवन भी है और पाई भी है, दोनों है। पाई बाई 2 रहने से होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, तो ये जवाब होगा +2। एक और सवाल लेते हैं ताकि आप लोगों को मान लेते हैं कॉसेक 37 पाई बाई 2 ले लेते हैं। कॉसेक 37 पाई बाई 6, इसका जवाब निकालना हम लोगों को 37 पाई बाई 6। तो सबसे करीब कौन होगा 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में होगा 6, तो 6 पाई। अब ये बताओ कि मेरा 36 मेरा इसका दिया हुआ से कम है कि ज़्यादा है, तो मेरा कम है इसका ज़्यादा है, तो अब हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा है और मेरा वाला वैल्यू कम है तो प्लस, और अगर मेरा वाला वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है तो माइनस, जैसे कि अब तक हम लोग कर रहे हैं। तो +, पाई बाई 6। अब देखो इसका साइन प्लस होगा कि माइनस, तो देखो 6 पाई कहाँ जा रहा है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 5 6, + पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉसेक पॉजिटिव + कॉसेक पाई बाई 6, मतलब फिर से +2 इसका वैल्यू। तो अभी तो इसके ऊपर और ही बहुत सारा प्रॉब्लम है जो हम लोगों को करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि टफ प्रॉब्लम तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने अलाइड एंगल का कंसेप्ट बताया आप लोगों को, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार समझ में नहीं आए वीडियो को 2 बार 3 बार देखो। तो ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।